हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में बहुत बोरिंग लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? यूनिट स्टेप फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनका यूज़ मैथमेटिक्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनका यूज़ होता है। सो वी कैन स्टार्ट नाउ आवर लेक्चर। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. Number one is unit step function and second is Dirac delta function. Here first we define these two functions and then we find the Laplace transform of these two functions. Now we can define unit step function. Unit step function is also called Heaviside unit step function. बेटा इसके दो नाम हैं, या तो आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कह सकते हैं या हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखिए। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं? यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ टी माइनस ए। ठीक है, एफ टी के अंदर ये ए माइनस करके सफिक्स है और एच टी माइनस ए, एच फॉर हैवी साइड, और यू टी माइनस ए मीन्स यू फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन। तो थ्री टाइप से इसको डिनोट कर सकते हैं, एफ टी माइनस ए, एच टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। और कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एज एफ टी माइनस इक्वल्स टू 1 0। दो लेयर में फंक्शन है बेटा। वन लेयर इसकी 1 की जा रही, सेकंड लेयर इसकी 0 की जा रही। तो 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड 0 व्हेन t लेस देन इक्वल टू a। याद रखना, वैल्यू देता है 1 और 0, बड़े पे फंक्शन आता है, छोटे पे 0 मिलती है। वेयर a इज अवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो है वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो ये हमारा ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब हम लोग सेकंड फंक्शन डिफाइन करते हैं, कौन सा? डिराक डेल्टा फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने नोट कर रखा हुआ है। डिराक डेल्टा फंक्शन का ही दूसरा एक नाम है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। कभी कभी यूनिट इम्पल्स फंक्शन करके आ सकता है, कभी कभी डिराक डेल्टा फंक्शन लिख के आता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। व्हेन ए लार्ज फोर्स, मैंने क्या कहा था? इनका यूज फिजिक्स में भी बहुत होता है और दूसरी ब्रांचेस में भी बहुत होता है। व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत बड़ा फोर्स हम बहुत छोटे समय के लिए जब लगाते हैं, then the product of force and time is called impulse. In applied mechanics, the unit impulse function is the limiting function. Now how can we denote or define? Then Dirac delta function is denoted by f epsilon. ये बेटा एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन, एफ एप्सिलॉन टी और डेल्टा एप्सिलॉन टी। एंड डिफाइन एस, कैसे डिफाइन करते हैं? एफ टी की जगह लिखेंगे अब हम लोग एफ एप्सिलॉन टी, और ये भी दो लेयर में फंक्शन है। देखिए दो लेयर में 1/एप्सिलॉन वैल्यू देगा और 0 वैल्यू देगा। कब? 1/एप्सिलॉन वैल्यू देगा जब 0 और एप्सिलॉन के बीच में हो, और एप्सिलॉन क्वांटिटी से अगर बड़ा t है, व्हेन t इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। तो बेटा याद रखो, डिराक डेल्टा फंक्शन टू वैल्यूज देता है, 1/एप्सिलॉन एंड 0। 1/एप्सिलॉन कब देता है? व्हेन t इज लाइज बिटवीन 0 to एप्सिलॉन, एंड 0 कब देता है? जब ये बड़ा हो जाए एप्सिलॉन से, मीन्स t इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। नाउ अब हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, और सेकंड क्वेश्चन रहेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हियर वी आर आवर क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है?
और करके भी लिख सकते हैं। कैसे? फाइंड एल, एल मीन्स लाप्लास किसका? एफ टी माइनस ए, और लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए आई या एफ टी माइनस ए आई, मीन्स हमको लाप्लास चाहिए यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवी साइड फंक्शन। तो सबसे पहले इसको बेटा डिफाइन करते हैं। कभी कभी डिफाइन आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि डिफाइन आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, लिख के नहीं आता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, दिस इज एफ टी माइनस ए इक्वल्स टू, टू लेयर्स में फंक्शन है 1 और 0। 1 वैल्यू देगा ग्रेटर देन ए पे एंड 0 वैल्यू देगा लेस देन ए पे। ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम कैसे करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है उस मेथड से इस क्वेश्चन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज दिस, एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। लेकिन हमारा यहाँ पे अब एफ टी फंक्शन क्या है? हमारा एफ टी फंक्शन एफ टी माइनस ए है। सो हेयर एफ टी इज अवर एफ टी माइनस ए, सो पुट, तो एफ टी की जगह एफ टी माइनस ए पुट करो तो क्या आएगा? ये लाप्लास एफ टी माइनस ए 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। अब बेटा ये जो इंटीग्रल है इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक करो, ब्रेक इंटीग्रल इनटू टू इंटीग्रल्स, देन आवर इंटीग्रल इज 0 टू ए plus a to infinite. And how can you break this? Because the point is a, so we have break the point a in two integrals. तो 0 to a plus a to infinite e के पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए, ये सारी चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इंटीग्रल पे और सेकंड इंटीग्रल पे। तो वैल्यू आपकी बेटा क्या आ जाएगी? देखो 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी, और सेकंड इंटीग्रल क्या आ जाएगा? ए टू इनफाइनाइट माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। अब बेटा जब आपका इंटीग्रल 0 टू ए है तो फंक्शन क्या है, और ए से इनफाइनाइट है तो फंक्शन क्या है, ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन से पता चलेगा। तो 0 से ए में हमारा फंक्शन है, देखो जब वैल्यू 0 टू ए का मतलब क्या है? ए से छोटी वैल्यू है, देखो ए के अंदर वैल्यू है, तो जब छोटी वैल्यू है अंदर वैल्यू है लेस देन ए है, मीन्स वैल्यू आपकी आएगी 0। और जब आपका ए से बड़ी है, ए से बड़ी वैल्यूज पे इंटीग्रेशन है तो वैल्यू आएगी 1। तो हेयर एफ टी माइनस ए राइट एज 0 एंड हेयर एफ टी माइनस ए राइट एज 1। So this integral becomes 0 and this is 1 and we integrate this. तो e के पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन इज e के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस। लिमिट, अपर लिमिट इज इनफाइनाइट and lower limit is a. Now we applying these two limits and evaluate the integral. So माइनस 1/s मैंने कॉमन ले लिया है, ये लिमिट्स रखी है। लिमिट्स कैसे लगाते हैं बेटा? सबसे पहले अपर लिमिट लगते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट इनफाइनाइट है, टी की जगह पुटअप करो तो ई के पावर माइनस एस इंटू इनफाइनाइट, और एस का मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट, और सेकंड माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो टी की जगह ए पुटअप करोगे तो जैसे आएगी वैल्यू एस ए या ए एस, और e के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, e के पावर माइनस इनफाइनाइट 0। तो ये माइनस हो गए प्लस हो जाएगा, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए, और एफ टी माइनस ए का क्या नाम है? यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज द लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ वी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अब हम डिराक डेल्टा फंक्शंस पे आ गए हैं जिसका लाप्लास हमें चाहिए। देन देयर इज द क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन टी। चारों क्वेश्चन सेम है, डिराक डेल्टा फंक्शन का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सेम जैसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था, सेम इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी डिफाइन करेंगे? डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन
ए एफ एप्सिलॉन टी इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी देता है 1/एप्सिलॉन, और 0 2 लेयर में ये भी फंक्शन है। तो पहली लेयर 0 से एप्सिलॉन के बीच में है, दूसरी लेयर एप्सिलॉन से ग्रेटर के बीच में, मीन्स 1/एप्सिलॉन वैल्यू देगा 0 to एप्सिलॉन, और जीरो वैल्यू कब देगा, t is greater than epsilon. Now by definition method Laplace transform is EL AFT equal to 0 to infinite e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सेम उसी तरीके से ये एफ टी जो हमारा है वो क्या होगा, अब यहाँ पे एप्स एप्सिलॉन टी होगा। तो ये पुटअप कर दो बेटा, तो लाप्लास ऑफ एफ एप्सिलॉन टी यहाँ पे पुटअप कर दिया, 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ एप्सिलॉन टी एफ टी डी टी। अब ये जो इंटीग्रल है ये फिर ब्रेक करो। अब ये ब्रेकिंग का बेटा क्या है, 0 से इनफाइनाइट में है, एक हमको नया नंबर एप्सिलॉन मिल रहा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन से ब्रेक कर दो इसको। तो अब हमारा एक इंटीग्रेशन बनेगा 0 से एप्सिलॉन, एंड सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा एप्सिलॉन से इनफाइनाइट। सो दीज आर द टू इंटीग्रल्स, 0 to एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एफ टी एफ एप्सिलॉन टी। बेटा ये मल्टीप्लाई दोनों इंटीग्रेशन में होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 0 to एप्सिलॉन ई के पावर माइनस एस टी एफ एप्सिलॉन टी, और एप्सिलॉन से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ एप्सिलॉन टी डी टी। अब इन दोनों फंक्शन की वैल्यू आपको पुटअप करनी है, कहाँ से, अपनी डेफिनीशन से। तो जब 0 से एप्सिलॉन है, मतलब एप्सिलॉन से लेस वैल्यू है, तो कितना है हमारा ए एफ टी, देखिए 0 से एप्सिलॉन है, लेस एप्सिलॉन में वैल्यू है 1/एप्सिलॉन, और ग्रेटर देन अगर एप्सिलॉन की वैल्यू है देन इट इज 0। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1/एप्सिलॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये हमने अपनी डेफिनेशन से लिख दिया, और इससे 0 से ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा 0, और 1/एप्सिलॉन कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ जाएगा बाहर, और e के पावर माइनस एस टी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एप्सिलॉन टी 1/एप्सिलॉन, और यहाँ पे आएगा 0 to एप्सिलॉन, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन 0 to एप्सिलॉन ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और एफ टी की वैल्यू थी 1/एप्सिलॉन, तो ये तो बाहर ही आ गया था। अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे ई के पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, और 0 से एप्सिलॉन आपकी लिमिट्स लग जाएंगी, तो वही लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले एप्सिलॉन रख दीजिए टी की जगह, फिर माइनस 0 रख दीजिए टी की जगह, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो माइनस एस तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने बाहर ले लिया इसके साथ, तो ई के पावर माइनस एस टी एप्सिलॉन 0। अब बेटा ये एप्सिलॉन यहाँ पुटअप करो, तो देखो क्या आएगा, ई के पावर माइनस एस एप्सिलॉन माइनस लोअर लिमिट है 0, तो 0 पुटअप कर दिया। ई के पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो देखिए यहाँ पुटअप कर दिया। इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रहने दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस दिस। तो देखिए लिखा है 1/s एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 माइनस एस एप्सिलॉन ई, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है बेटा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है डिराक डेल्टा फंक्शन का। तो ये दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहले हमने इनकी डेफिनेशन डिफाइन की है, इसके बाद इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें। अब ये हमारा टॉपिक तो यहाँ से ख़त्म होता है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, जो पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जान है। डिफरेंशिएशन का लाप्लास, इंटीग्रेशन का लाप्लास, डिवीज़न का लाप्लास और मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जान है। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीकेएम पॉइंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।